मौत चाहिए कि नहीं, मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे कोई मार ही ना सके, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मार ना सके, ना कोई पशु ना पक्षी। उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं कि कोई मरा ना हो, जो जन्म लेता है वो मरता है ना, जिसने जन्म लिया वो मरेगा तो जरूर। कि तुम ऐसा कुछ मांगो कि भाई जो तुम मर ना सको, किस तरीके से मौत मांगोगे अपनी, वो बताओ। उन्होंने कहा कि ना कोई पशु पक्षी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर मुझे मार सके, मुझे कुछ ऐसा बताओ। हाँ ना मैं, हाँ ना घर के अंदर और ना घर के बाहर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। तो फिर वो उनको इतना घमंड हो गया, इतना हो गया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने जो उनकी प्रजा थी सबको बताया कि भाई अगर किसी के घर में विष्णु भगवान की पूजा होगी तो उसे मेरे पास ले आना। एक पंडित जी पूजा कर रहे थे विष्णु भगवान की, तो पकड़ के ले आए उन्हें। कहने लगे जी जो दरबारी थे कि ये विष्णु भगवान की पूजा कर रहा था पंडित, तो इसको फिर उसने कहा हिरण्यकश्यप ने, इसको मृत्यु दंड दे दो, दिलवा दो, चलो ले जाओ इसे। मृत्यु दंड का मतलब उसको फांसी लगा दो, मार दो। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया। तो उनका जो उनकी पत्नी थी उसका एक बेटा हुआ प्रहलाद, तो छोटा ही था वो भी। तो उनकी बीवी ने उसको भी वही संस्कार देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। जो उनकी बीवी थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, जो भगवान की पूजा करती थी, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे बच्चे को ऐसे संस्कार मत देना, इसको भगवान की पूजा की तरफ मत डालना। तो फिर वो उसको जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चा 4 साल का हो गया, तो उसने भी देखा वहाँ दरबार में कि मेरे पिताजी भाई इसको मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं। वो गया अपनी माँ के पास कि माँ क्या ऐसा है क्या कि मेरे जो पिताजी हैं वो भगवान से भी बड़े हैं क्या? कि नहीं, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, ये भगवान को ही अधिकार है मृत्यु दंड देने का और उन्हें जीवित करने का, भगवान ही कर सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि जब पिताजी किसी को जीवित नहीं कर सकते तो दंड क्यों देते हैं, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड यानी कि किसी को मार देना, बिल्कुल खत्म करना, फांसी लगा देना। तो उसने कहा कि फिर वो ये कैसे होता है कि जो भगवान की लगन से पूजा करते हैं सच्चे मन से, भगवान जी उनकी मदद करते हैं। कि क्या भगवान जी मेरी भी मदद करेंगे कि मैं अगर भगवान की पूजा करूँ? बोलता बिल्कुल करेंगे। तो फिर उसी दिन से उसका मन बच्चे का चेंज हो गया बिल्कुल। अब वो 5 साल का हो चुका था प्रहलाद, भगवान की भक्ति में पूरा लग गया। वो हर टाइम पूजा करता था। तो उसने एक दिन सुन लिया उसके पिताजी ने कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तो प्रहलाद के कमरे से आवाज़ आ रही है। वो गए वहाँ, जो हिरण्यकश्यप राजा थे ना वो गए वहाँ हिरण्यकश्यप के कमरे में। तो उसे जाकर समझाया कि आज के बाद मैं भगवान का नाम लेते हुए तुम्हें देख ना लूं, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। तो प्रहलाद ने कहा कि आप कैसे भगवान हो सकते हो, आप किसी को मार के जीवित कर दोगे? बोलता ये कैसे संभव है, तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कहेंगे भगवान हो, आपकी पूजा क्यों करूँ मैं? जब आप भगवान ही नहीं हो, आप किसी को जीवित नहीं कर सकते, तो मैं आपकी पूजा करूँ क्यों? वो बहुत गुस्सा किया उसने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, सारी प्रजा मेरी पूजा करती है, तुम्हें भी मेरी पूजा करनी है, मेरा नाम लेना, भगवान का नाम नहीं लेना। तो फिर भी वो मानना ही नहीं, पूजा करता रहा। तो फिर उसने हिरण्यकश्यप ने उसको बुलाया अपने बेटे को कि उसे लाओ पकड़ के मेरे पास। वो भी नहीं मानता, मेरी पूजा फिर भी कर रहा है वो। तो उसे कहा कि अपनी जो प्रजा थी वो थे इनके दरबारी, उन्होंने कहा इसे जो सांपों का सांप पाले हुए थे बहुत सारे, इसे जाकर उसमें डाल दो, सांपों के जो कुंड बना हुआ था एक, उसमें रखे थे वो सांप, कि वहाँ फेंक दो इसे ले जाकर, ये जहरीले सांप इसको खा लेंगे, ये मर जाएगा। तो उन्होंने दरबारियों ने ऐसा ही किया, मंत्रियों ने जाकर उसको सांपों के उसमें फेंक दिया, वहाँ कुंड में जहाँ सांप रखते थे। तो लेकिन वो भगवान की पूजा करता रहा, वहाँ भी ऐसे बैठ के ना हाथ जोड़ के पूजा करता रहा। तो भगवान जी जो वो थे भगवान जी, तो जो माता थी ना लक्ष्मी माता, उन्होंने कहा कि आपके भक्त पर मुसीबत है, अब आप क्या करेंगे? बोलता है कि नहीं, मैं उसकी सहायता करूँगा। तो भगवान जी वहाँ पर पहुँचे और वो जो सांप थे ना सबके फूल बन गए, फूल बना दिए सबको। तो देख कर जो दरबारी थे वो भी देख रहे थे, देख कर आश्चर्यचकित थे, देखिए क्या चमत्कार है, भगवान में शक्ति तो है। ये हिरण्यकश्यप क्यों बोलता है कि मैं भगवान हूँ? हाँ, तो लेकिन घर के हमारे कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो गए राजा के पास, भागे हिरण्यकश्यप के, उन्होंने कहा जी वो तो फूल बन गए सारे सांप। तो हिरण्यकश्यप भी चकित, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर चलो कोई बात नहीं, वो फिर भी पूजा करने से नहीं मानने, जो प्रहलाद थे भक्त प्रहलाद, तो वो नहीं मानने, फिर भी वो फिर भी पूजा करते रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो वो थी ना एक बिजली का खंबा, गर्म खंबा था वो बिल्कुल, उसे बिजली चला दी, उसमें लाइट वो लगा दी खंबे में। तो उसने कहा कि तुम इसे पकड़ो,
खंबे को, तो पकड़वाया उसको, फिर भगवान का नाम लेने लगे, पूजा ही करते रहते थे, उतना नाम ही लेते थे हमेशा। तो भगवान की मतलब इतनी शक्ति है कि उसको कुछ नहीं हुआ, उसको छूने से खंबे को भी पकड़ लिया, ऐसा पकड़वाया, कुछ नहीं हुआ, बच गए, वहाँ से भी बच गए। फिर भी वो नहीं मानने, पूजा करते रहे, फिर भी वो, फिर देखा उसके पिता ने ये तो फिर भी नहीं मानता, अब क्या करूँ। फिर कहा कि इसको ना पहाड़ी से फेंक दो, ले जाओ इसे पहाड़ी के ऊपर ले जाओ और वहाँ से इसको पहाड़ी के नीचे धक्का दे दो तुम। तो उन्होंने जाके, जो उनके थे मंत्री, उन्होंने जाकर धक्का दे दिया पहाड़ी से। वो भगवान का नाम लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, तो भगवान जी ने फिर उनकी वहाँ से फिर रक्षा की, उनको ऊपर निकाल दिया वहाँ से पहाड़ी से। फिर वहाँ से फिर वो घर आए, फिर पूजा करने लगे। फिर उनके पिताजी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा ना, तो इसको ना, उनकी बहन थी जो होलिका नाम था उसका, प्रहलाद की, यानी कि प्रहलाद की बुआ थी और हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया कि बहन होलिका, तुम एक काम करो, तुम्हें तो भगवान का वरदान है कि तुम जल नहीं पाओगी आग में, तुम इस प्रहलाद को लेके बैठो अग्नि में। तो उन्होंने मतलब बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करी, गोसे इकट्ठे करे, लकड़ी इकट्ठी करी, और होलिका उसमें बैठ गई। प्रहलाद को ले लिया गोदी में, क्योंकि वो छोटा बच्चा था 5 साल का, गोदी में ले लिया। तो वो गोदी में भी बैठे बैठे भगवान जी ऐसे पूजा कर रहे थे भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की, कि मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। तो जब उन्होंने आग लगाई ना होली में, तो वो होलिका तो जल गई, क्योंकि वो गलत काम कर रही थी, छोटे बच्चे को लेकर, भगवान का भक्त था, वो लेकर उसको बैठी और आग में उसका अपनी पूजा का गलत फायदा उठाया ना, तो भगवान जी ने उसको जला दिया वहीं और प्रहलाद को बचा लिया। तो तब से ही ये होली दहन होने लगी, इसलिए लोग होली जलाने लगे, क्योंकि वो तो भाई भगवान में तो इतनी